तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक बम बाट, कैसे हो सब? मज़े में? तो आज मसरूफ़ दिन रहा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन रहा। बस घर की सफाइयाँ करती रही। अभी जाके फ्री हुई हूँ, बल्कि फ्री भी नहीं हुई हूँ, खाना बनने रखा है मैंने अभी। इस वक्त अभी बज रहे हैं 8, रात के 8 और हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ बनाया नहीं था और हयाम अभी फ्री हुई है, मदरसे वाली अभी गई है उसे पढ़ा के। तो मैंने बच्चों को मैगी बना के दी है और दाल रखी है बनने के लिए, ठीक है। और मैंने कहा जल्दी जल्दी दाल चावल ही बनेंगे तो वही बना लेती हूँ। तो ये इज़ना मैगी खा रही है, देखो ज़रा। इज़ना इज़ना रानी मोहम्मद जानी कौन गाला ये मैगी खा रही है, देखो मेरी बच्ची, ये मेरी बच्चू मैगी खा रहा है। इधर देखो, इसे लिखो ए कैसे लिखते हैं? आप पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, पेंसिल तो पकड़ो, मम्मा बता रही है। देखो ये ऐसे ऐसे ए। अब आप लिखो, आप पेंसिल तो पकड़ो, मैं आपको बताती हूँ। पकड़ो, इधर लिखो, लिखो ए ए ए। वेरी गुड, वेरी गुड। ए वापस लिखो। ए बी, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, वेरी गुड। इजना की मम्मा बनाऊं, इजना की मम्मा बनाऊं। अच्छा रुको तो सही, बनाने तो दो मुझे। इजना की मम्मा बना रही हूँ। इजना की मम्मा, रुको। इजना की मम्मा बहू है। क्या बना दिया मैंने? बहू बनाओ, बहू कैसे बनाऊँ? डक बनाऊँ, डक डक डक। बहू कैसे बनाऊँ अब मैं? बहू बहू थोड़ा डेंजर टाइप का होना चाहिए। नहीं बहू हो गया, कान हो गए, हाँ बहू की बोधी हो गई। ईशु को डराया, ईशु आपको डराने आया है। देखो बहू कैसे बनाया है मैंने। कहती पापा बनाओ। ये बाबा है, ये बाबा की मूछे, ये बाबा की दाढ़ी, ठीक है। ये बाबा हो गए। बाबा के हाथ में लैपटॉप दे देते हैं हम, सही है। ये लैपटॉप हो गया, लैपटॉप पकड़ा हुआ है बाबा ने। दाल मेरी बन रही है तो मैंने सोचा जब तक ये बनती है तो मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैं काम करी थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं और चाय पीनी है ताकि सर का दर्द थोड़ा सा कम हो, थोड़ी थकान ख़त्म हो। एक दिन तो किया कि आज का व्लॉग अपलोड ना करूं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, बहुत सारे लोग मेरा वेट करते हैं कि मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। नहीं करती हूँ तो भी मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने सोचा नहीं यार करना ज़रूरी है क्योंकि सब वेट करते हैं, तो आप लोगों का ख्याल भी रखना है। मैंने सोचा छोटा ही सही लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी, दिन ज़ाया नहीं करना, है ना भाई। तो आज आपको शायद छोटा सा व्लॉग मिलेगा, लेकिन मिलेगा। क्या कर रही हो इज़ना रानी, मम्मा जानी? मम्मा पी लियो है, मम्मी की बोतल में पी लियो। मैं चाय का वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बन जाए बस। तो चाय पीते हैं फिर और व्यू एंजॉय करते हैं। जहाज जा रहा है देखो। और सुनाओ आप सब कैसे हो? ठीक हो? मज़े में हो? क्या चल रहा है? हाँ यार, आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे, वही बिल्लियों को लेकर मुझे बात करनी थी, तो अभी कर लेती हूँ। बिल्लियों की स्टोरी तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। 4 बिल्लियाँ हैं टोटल और
2 मेरे पास हैं, 2 बहन के पास हैं। तो बहन की कॉल आ गई है कि भाई मैं अभी नहीं संभाल सकती, मेरे खुद के 3 बच्चे, उसके घर में 4 मुर्गे कहती है मैं तंग हो गई हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तंग हो, मैं मुझे पता था वो थोड़े दिन में थक जाएगी। तो अब मसला सारा ये हो गया है कि मैं अपने घर में तो मज़ीद नहीं रख सकती वो इतनी सारी बिल्लियाँ, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है उनसे। और मैं चाहती हूँ कि कोई एक अच्छी फैमिली मुझे मिल जाए जो इन चारों को रख लें और ये चारों एक ही घर में चले जाएं। तो आप में से जो भी मुझे देख रहा है जो कराची से हो और जिसको ये 4 बिल्लियाँ चाहिए हो, जो उनको रख सके, ऐसा ना हो कि कोई मेरे पास से ले जाए और फिर उनको सेल कर दे, तो ऐसा ना करें। मैं चाहती हूँ कि अपने साथ रखें उनको। और जिस किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, कमेंट करे, मुझे बताए, ठीक है, अपनी डिटेल दे कि वो रख सकते हैं उनको या नहीं। क्योंकि हमने इनको छोटे थे तब से रखा है बच्चों की तरह। अब ये जो पंच को और बफ़ी को मैं घर में लेकर आई हूँ ना, तो उनके 2 बच्चे उधर हैं, तो ये ऐसे हो गए बिल्कुल चुप। ये बस पूरा दिन सोए रहते हैं, बाहर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इनका कुछ पता ही नहीं है कि वो हैं भी कि नहीं है, घर में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वही सेम हालत इनके बच्चों की भी हुई है वहाँ पे। वो भी बिल्कुल चुप हो गए, खाने के लिए आते हैं, पूरा दिन सोए होते हैं। तो यार देखो, कोई अच्छी फैमिली हो जिनका घर बड़ा हो, जो उनको खिला सके, अच्छे से रख सके, इनकी केयर कर सके, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, ठीक है। क्योंकि मेरा घर तो देखो छोटा है, 2 कमरे का मेरा घर है। अब 2 बेड है, इसमें मैं किस तरह से इनको रख सकती हूँ। और बच्चे भी इसने मेरे घर में यहीं पे लिए थे, तकरीबन 5 बच्चे थे, अभी 2 बच्चे। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, हेल्दी हैं। अब ये दोनों, इनकी एज हो गई है, ठीक है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास है, वो बच्चे वहाँ हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा ना कि अलग अलग हो गए हैं ये लोग। अब मैं इतनी सारी कैट्स तो घर में नहीं रख सकती। हाँ, अगर मेरा ज़मीन का घर होता तो मैं ज़रूर रखती। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। और देखो, अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता यार बच्चे इस तरह से। मैं चाहती हूँ कोई एक दफ़ा कोई अच्छी फैमिली मिल जाए ना। देखो, अज़ान ने भी गवाही दी, अच्छी फैमिली ढूंढ रही हूँ बस मैं तो पैसे भी नहीं मांग रही यार, मैं तो फ्री में भी देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई अच्छी फैमिली मुझे मिल जाए बस। ऐसे लोग ना हो कि लें और फिर आगे जाके बेच दें। लोग होते हैं जो बिल्लियों को लेके सोचते हैं कि हम इसको बेच दें, उनको बस पैसा नज़र आ रहा होता है, मगर ये गलत बात है यार। जानवरों का पैसा हमने तो नहीं खाना भाई। मेरे सेम बनी जो है ना, बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है, और माशाल्लाह हेल्दी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा हेल्दी। लेकिन बस मैं मार खा गई हूँ घर की वजह से। घर मेरा छोटा है, मैं नहीं कर पाती यार। आपको पता है यहाँ पे तो काम वाले इतने आराम से मिलते भी नहीं हैं। थोड़े दिन काम करेंगे, उनके ड्रामे चालू हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो अभी मेरे घर में कोई भी नहीं है। अभी आज मैंने किसी से बात करी है, तो कल पता चलेगा कि कोई आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, वरना तो मैं किसी को भी ना दूँ। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह में मुझे बहुत बड़ा घर दे दे, फिर मैं इन बिल्लियों को कहीं पे भी जाने ना दूँ। क्योंकि इन बिल्लियों से है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मेरे बच्चों को, ख़ास तौर पे राशिद को तो बहुत ही ज़्यादा। हालांकि जब राशिद पंच लाए थे, छोटा सा था 40 दिन का हयाम के लिए, तो वो उसके करीब नहीं जाते थे, वो डरते थे बहुत ज़्यादा।
फिर एकदम से उनको इतनी मोहब्बत हो गई उससे, और ऐसा हो गया कि बस वो बिल्लियों के लिए रोने लगे। अभी मुझे कहते हैं कि अगर ये बिल्लियाँ बोलती ना, अगर ये जानवर बोलते ना, तो फिर मैं इंसानों से बात नहीं करता, मैं बिल्लियों से ही बातें कर रहा होता। उनको इतनी मोहब्बत हो गई है इन बिल्लियों से। वो घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बिल्लियों का खाना साथ में लेकर जाते हैं, और जहाँ पे भी रोकते हैं ना, इतनी सारी बिल्लियाँ उनके पास आ जाती हैं। तो उनको पता चल जाता है ना, बिल्लियों को खुशबू आती है, तो ये करते हैं बिल्लियों का। अभी बफ़ी के लिए और पंच के लिए इतना रो रहे थे, ख़ास तौर पे बफ़ी के लिए। बफ़ी से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो देखा था ना, किसी चिपक चिपक के बैठी होती है, बफ़ी से बहुत है। तो दाल बन गई है, अब बस मैं ये तड़का लगाने लगी हूँ उसको। ये नहीं, रेडी हो गई है दाल। अब राशिद का मसला ये है कि वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेरे से नहीं हो पाता ये कि मैं घर का करूँ, बच्चों का भी करूँ, और फिर ये तंग हो जाती हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। तो ये दाल मेरी रेडी हो गई। अब बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं खाना। देखो ज़रा, इन लोगों ने कुछ देर पहले मैगी खाई है, तो इसलिए अब कह रही है मम्मा मैं बाद में खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। ओए एक और जहाज आया। इतना का गिलास है, देख लेगी ना, हाथ से छीन लेगी। यूँ देखो बस। बारिश का बोला था आज, पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हुई है। अंधेरा तो था सुबह से, क्या पता इधर भी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं बाहर ही नहीं निकली आज तो। अभी आके बैठी हूँ। रात में आकर बैठने में बड़ा मज़ा आता है वैसे, इधर सुकून बनता है एकदम, जब बच्चे सो जाते हैं ना, और फिर मैं इधर आके बैठती हूँ सुकून से। मेरी फेवरेट जगह ही है। तो पहले तो ये जगह पूरी खाली थी। ये वॉशिंग मशीन है ना, मैंने अपना जो दूसरा रूम है ना, उसके वॉशरूम में मैंने रखी थी, क्योंकि वो वॉशरूम हमारे यूज़ में नहीं आता है, तो उधर मैंने मशीन रख दी थी। तो फिर से मशीन बाहर आ गई क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। अब उसके साथ सीन ये हुआ था कि जो लड़का आता था ना मेरे घर पे काम करने, वो यहीं पड़ी थी। मैंने इसको बोला उठा के बाहर रख दो, उसने रख दी। फिर मैंने उसको कहा इसको धो दो, उसने धो दी। फिर उसके बाद जब मैंने चलाई तो इसमें से ना एकदम बदबू आने लग गई। मैंने राशिद को बुलाया, मैंने कहा ये देखो इसमें से बदबू आ रही है, मशीन तो चल नहीं रही है, एक ही जगह रुकी भी है, बस वो आवाज़ आ रही थी कि मोटर चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा ये तो चल गई। तो फिर मैंने इनको बताया, बोला क्या करा था। मैंने कहा भाई मैंने तो मशीन धुलवाई थी। तो उन्होंने कहा उसके तार खुले हुए थे पीछे और मशीन धुलवा दी, तो ये जल गई। अब मौका सही है भाई, फिर इतने टाइम के बाद बनी, क्योंकि मुझे मशीन लेनी थी न्यू, फिर मैंने ली नहीं किसी वजह से, तो मैंने इसी को बना ली। और मैंने तो पहले पूरी गैलरी मेरी वाली खाली रखती थी, मुझे अच्छी लगती है वाली बैल्कनी, वो वाली भी अच्छी थी। लेकिन अब उधर बिल्डिंग आ गई है ना ऊपर सर पे, तो अब वहाँ पे मज़दूर वगैरह सोते हैं, तो उस वाले में तो हम लोग वैसे भी नहीं जाते। वहाँ मैंने अपने छोटे वाले तोते रखे हुए हैं, बस उनको देखने के लिए मैं जाती हूँ। और बाकी मैं इधर ही बैल्कनी में बैठती हूँ ज़्यादातर, मुझे अच्छी लगती है वाली छोटी सी बैल्कनी, छोटी सी है और देखो अभी भरी भी लग रही है। ये देखो अभी भी मैंने कपड़े धोए हैं आज भी, देखो। और ये रोज़ रोज़ के मैं धो लेती हूँ, जमा नहीं करती हूँ। वो जब मशीन नहीं थी ना तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत सारे जमा हो गए थे। रोज़ रोज़ मैं धो लेती हूँ, थोड़े थोड़े ही होते हैं, जमा नहीं करती। क्या बाहर मैं ब्लॉग्स तरह की बनाए थे, ब्लॉग्स नहीं लग रही? हाँ बिल्कुल ब्लॉग्स लग रही हो। मैं ऐसे कहती हूँ मांग ना निकाला करो, बीच में से ये मांग निकालती है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ये। माँ ये सुनती नहीं है मेरी बात, क्योंकि पता है क्या, मैं भी छोटी थी ना तो मैं भी यहाँ से मांग निकालती थी, मैं भी नहीं सुनती थी। फिर अब ऐसा हो गया कि मुझे मांग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही निकल जाती है। अब तो मैं बाल यूँ घुमा देती हूँ, अब तो मेरे बाल भी यहाँ से उड़ गए हैं। लेकिन मांग खुद ही निकल जाती है। तो ये मैं इसको समझाती हुई नहीं समझती है, इसको निकालनी है मांग बस। मैं सोच रही थी किसी दिन मैं लाइव आऊँ, और जब मैं लाइव आऊँ तो सब बैठे हुए हों ऑनलाइन, मेरा वेट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं अकेली लाइव आऊँ और फिर
ऐसे देखती रहूँ कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है, वेट करती रहूँ फिर मैं चली जाऊँ। क्योंकि जब बंदा लाइव आता है ना तो सामने भी तो फिर कोई होना चाहिए ना कि भाई आपके पास कोई बैठे बात करे, आप उनसे बात करो। तो आऊँगी किसी दिन मैं लाइव, मैं आप लोगों को टाइम बताऊँगी, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से आप सब लोग आ जाइएगा लाइव, फिर गपशप करेंगे बैठ के। ऐसे तो मैं बोलती रहती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। और आप लोग भी वीडियो देखते हो मेरी, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं कमेंट करते हो। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो शायद उनको सब्सक्राइब करने आता नहीं या कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग जब मेरा मेन पेज खोलोगे यूट्यूब पे, ठीक है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा नीचे, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर भी सब्सक्राइब होगा ना, आखिर में ईटी आ जाएगा, तो उसका मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया आपके इस पर। आपने बस इतना करना है, ठीक है। ये देखो, इन लोगों ने फ्रिज का पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो, देख रहे हो, फ्रिज का पीछा नहीं छोड़ना। हालांकि फ्रिज में अब कुछ भी नहीं बचा है। फ्रिज ये लोग ऐसे खोलती हैं जैसे फ्रिज के अंदर चॉकलेटें, जूस और ये सब भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, जैसे वो ख्वाबों के फ्रिज होते हैं ना ऐसे सोचती है लोग, इस तरह से फ्रिज खोलती है नहीं, बोतल में है ना, पी लो। ऐसे इन लोगों के ड्रामे। अभी इनकी पुप्पी आई ना, तो उन्होंने चॉकलेट दी इनको, ठीक है, सौदिया से ही खा गए ये लोग सारी। अयाम मैडम उसी दिन चट कर गई सब। फिर इसके बाद मुझे राशिद ने बताया, उसके अंदर मेरे ख्याल से 3-4 बची हुई थी एक पैकेट में, दूसरी में 2 पड़ी हुई। राशिद ने मुझे बताया, तुझे पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले हयाम सारी चॉकलेट खा गई। मैंने कहा है? मैं कहा कल तो आई है चॉकलेट। बोले हाँ सारी खा गई। उसने रात ही में उसने भाई सारा काम दिखा दिया अपना। फिर उसके बाद है ना, मैंने उसमें से निकाली जो बची कुची थी और मैंने वो छुपा के रखी। मैंने खाली पेपर रख दिया। मैंने कहा आप देखेगी ये, इधर रख दो। इतना ही मम्मा का है, इतना खाने का थोड़ी है। तो है ना, ये पो नहीं होता है, ये हर चीज़ इसको पो करनी है। ये पता नहीं क्या है, ये पेज लग रहे हैं मेरे ख्याल से दर्द के। ये इसको कह रही है पो, वो ऑलरेडी पो है इसका पो का मतलब होता है खोलो। इसका पो नहीं होता है ये, नो। हयाम ये बहू को देना, जल्दी आओ। हयाम बहू को दे दो, बोलो बहू आपकी मेडिसिन है ये। थोड़े टाइम पहले हयाम की पुप्पी आई थी, छोटी वाली, ठीक है, तो उन्होंने भी चॉकलेटें दी थी इनको। तो वो चॉकलेटें वो राशिद खा गए वो हयाम को नहीं मिली थी वो हयाम को नहीं मिली, ना इज़ना को मिली, वो सारी राशिद खा गए। और मैं तो चॉकलेट खाती नहीं हूँ, तो ये लोग तो मेरा नाम भी नहीं ले सकते कि आपने खाई। मैं तो खाती नहीं, मैं शुरू से नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है। तो इस दफ़ा भी आई तो उसी दिन ये खा गई मैडम। इसने बदला ले लिया सारा। अब दोनों फ्रिज खोल के देखनी है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैंडी पड़ी हुई है और ये बार बार फ्रिज खोल के देखेंगी। आज कितने दिन से मैं बाहर नहीं गई ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ बाहर। जी किधर आऊँ? आओ, किधर आऊँ? किधर आऊँ? किधर हूँ? ये देखो अब क्या इनको देखती हूँ लोग कर क्या रहे हैं। ये देखो ज़रा। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ये लाइन बोलते हुए कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सारा याद रखें, बहुत सारी दुआएं करें मेरे लिए। और कैसा लगा छोटा सा व्लॉग मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और फिर मिलते हैं कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं चाहती थी आज का दिन मेरा ज़ाया ना हो, क्योंकि पूरा दिन आज घर के कामों में लग गया। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया तब 8 बज रहे थे, मैंने आपको बताया था, और अब बज रहे हैं 10:30। तो अब मुझे वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग देखोगे, है ना। और भूख लग गई है तो मैं जल्दी खाना खा लूँ। अब बहुत लेट हो गया, मेरी 7 बजे की टाइमिंग है
और आज मेरा कबाड़ा हो गया है, बस मत पूछो। तो मैं खाती हूँ दाल चावल, और आप लोग क्या करोगे, मेरी वीडियो देखोगे और लाइक करे बगैर मत जाना, ठीक है। मेरे आ गए दाल चावल, ठीक है। अब मैं दाल चावल खाती हूँ और आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करो। तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी वॉच करे बगैर कहीं मत जाना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी मुझे बताना, ठीक है।